मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा माताओं बहनों के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। और मेरे सभी सब्सक्राइबर जो मित्र भाई हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात करने वाला हूँ सुमिरन के लाभ। अभी किताब पढ़ रहा था कल के जो वीडियो में, तो यही सुमिरन की बात कर रहा था। सुमिरन के लाभ, इतने लाभ, ऐसे लाभ, और पढ़ने के बाद तो मेरा मन पता नहीं कैसा हो गया कि आज तक ऐसा सुना तो था, अब खुद पढ़ भी लिया, यही सत्य है। तो इतने लाभ हैं कि बता नहीं सकता। और अगर इन लाभ को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा पार उतारा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलते हैं, बताते हैं कि सुमिरन के लाभ क्या क्या हैं। ऐसे लाभ हैं कि आप भी सुन के चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। बस वीडियो आप देखते रहना, एक एक शब्द आपको बताऊंगा, क्योंकि अपने मन के भाव नहीं है। फिलहाल पढ़ा था तो पढ़ते पढ़ते देखा कि आज तक तूने पढ़ा क्यों नहीं है, इसको तो पहले पढ़ना चाहिए था। तो चलते हैं, बात करते हैं सुमिरन के लाभ। सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देखो हमें बताया है सुमिरन कैसे करना है, किसका सुमिरन करना है, कब करना, किस अवस्था में करना, ये हमने बहुत अच्छी तरह के पता है कि सुमिरन से हमारी कोई भी इच्छा अरदास करो, दातार निराकार के सामने सदगुरु को याद करके सुमिरन करेंगे तो हमारी कोई भी कामना पूरी हो जाएगी। हम कहीं कोई मुसीबत में फंसे, किसी और कोई ऐसी बात हो गई, कोई हमारा काम होने वाला है, आपको ऐसा लगता, हमें ऐसा लगता कि रुकावट है, तो सुमिरन करने लग गए, दातार को याद करके, सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी को याद करके, और निरंकार को वो सामने हाजिर नाजिर समझ के अरदास करते हैं, सुमिरन करने लग जाते हैं, तो हमारा काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। मगर इसके आगे भी सुमिरन के इतने सारे लाभ हैं जो कि किताब में पढ़ने के बाद मुझे पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताएं। कल के वीडियो मैंने यही बताया था, तो अब कल जो आपको बताया था कि सुमिरन के लाभ, कितने लाभ हैं, क्या क्या लाभ हैं, तो चलो ज़्यादा समय ना लगाते आपको मैं बताता हूँ सुमिरन के लाभ क्या क्या हैं। तो सुमिरन का जो फल है, सुमिरन का फल कैसा होता है, जरा ध्यान से सुनना। जो भी वीडियो देख रहा है हमारे निरंकारी संत महात्मा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुमिरन आत्मा और परमात्मा के मिलाप और एक मेव होने की अवस्था तक पहुँचने के लिए एक कड़ी है। यह सत्य है कि जिस जीव की ओर हमारा ध्यान रहता है उसके गुण सहज भाव में ही हम में प्रविष्ट कर जाते हैं और समय पाकर वही हमारा स्वभाव बन जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है। इसी प्रकार निरंकार जो निभय, निवैर, निलेप, अमर, अगोचर है, इसका सुमिरन करने से यह गुण धीरे धीरे कुछ मात्रा में हम में भी प्रवेश कर जाते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात पढ़ने को मिली है। जो आत्मा सुमिरन द्वारा इस निराकार से अभेद हो जाती है, देखो कितनी अच्छी बात लिखी, जो आत्मा सुमिरन द्वारा इस निराकार से अभेद हो जाती है वह भी निवैर, निभय, अमर, अगोचर, अविनाशी आदि बन जाती है। जैसे गागर का यदि ढक्कन उतार कर सागर में रख दिया जाए तो गागर और सागर का पानी एक दूसरे से एक मेव होते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब गागर का गंदा पानी सागर से मिलकर साफ सुथरा बन जाता है। अब गागर और सागर के पानी को पहचानना या अलग करना संभव नहीं होता। देखो कितनी अच्छी बात समझाई है, नहीं होता। यही अवस्था होती है उस आत्मा की जो प्रभु रंग में रंगी रहती है। जीवात्मा और
परमात्मा के बीच माया का ढक्कन है। यह ढक्कन उतरते ही आत्मा परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। ऐसी आत्मा के बारे में लिखा है, कबीर तू तू करता तू, हुआ मुझ में रह ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। श्री आदि ग्रंथ 1375। सिमरन से मनुष्य की मैं यानी कि मेरी की रट से पीछा छूटता है और वह तू तेरी का जाप करना शुरू कर देता है, अर्थात हर कार्य का कर्ता इस नकार को मानना शुरू कर देता है। यह एहसास तभी पैदा होता है जब हृदय में पूर्णतया प्रभु का वास हो। जब तक मनुष्य सुमरन के द्वारा मैं को तू में नहीं बदलता तब तक इसका आवागमन का चक्कर मिटता नहीं। जैसे एक भैंस का बच्चा जन्म से ही, देखो कितनी अच्छी बात, अभी तक हमें पता नहीं कि भैंस और भैंस का बच्चा कैसे और क्या बोलता है। देखो कितनी अच्छी बात हमें समझाई है। भैंस का बच्चा जन्म से ही हम हैं हम हैं हम हैं कहते ना, भैंस का बच्चा कहते ना मैं ऐसे, तो इसका मतलब देखो कितना अच्छे तरीके से समझाया। हम हैं की आवाज निकालता है, उसको माँ से दूर किले से बांध दिया जाता है, तब भी हम हैं की आवाज निकल रही होती है। बड़ा हो जाता है, उससे इतना काम लिया जाता है कि उसकी हड्डियां निकल जाती हैं, फिर भी उसके मुख से हम हैं की आवाज निकलती है। मर जाता है तो उसका चमड़ा उतारकर ढोलकी पर मढ़ दिया जाता है। ढोलक बजाने पर भी वही हम हैं की आवाज निकलती रहती है। परंतु जब चमड़े की बारीक तारें बनाकर इन तारों को बारीक काटकर जब इनको खींचा जाता है तो इनमें से तू तू की आवाज निकलनी शुरू होती है और ये तराना बन जाता है। कितने अच्छे ढंग से हमें समझाया सुमरन का फल, देखो कितने अच्छे। आज तक शायद ही मैंने तो इतना सुना नहीं और पढ़ा भी नहीं है, पहली बार पढ़ रहा हूँ, और जो भी सुन रहा है तो ध्यान से सुने। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का ध्यान माया में रहेगा, उसके मुख में से अभिमान के बोल, हृदय में अभिमानी विचार और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना बनी रहेगी। पर जब सतगुरु की कृपा से इस असीम प्रभु शक्ति से नाता जुड़ता है तो मनुष्य को अपने तुच्छ अस्तित्व का एहसास होता है। ये अपनी अल्पज्ञता को पहचानने लगता है। सर्वज्ञ निरंकार से शक्ति प्राप्त करने के लिए ये सुमरन का सहारा लेता है। सुमरन से आत्मा को चैन और निज घर में विश्राम मिलता है। नम्रता और सेवा भाव जन्म लेते हैं। मन में पवित्र और ऊंचे विचार बने रहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि शुद्ध पवित्र परमात्मा को पाने से, परमात्मा के निकट होने से मन शुद्ध होता है। काम क्रोध मोह लोभ मोह आदि विकारों का अंत और जाति वर्ण कुल का अभिमान का नाश केवल उस समय होता है जब अपने मन को निर्विकार निर्गुण निरंकार के सम्मुख अर्पण कर दें। गुरुदेव हरदेव भाग 1 पृष्ठ 87। सुमरन एक महान आत्मिक बल और शक्ति है। यह निर्बल का बल और गिरते का सहारा और भयभीत को निर्भय करने वाला सूत्र है। जब सुमरन के द्वारा आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो फिर परिस्थितियां कैसी भी हो, मनोस्थिति एक रस रहती है। सुमरन के द्वारा कलह क्लेश से बचा जा सकता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि स्वर्ग और नरक हमारे मन की अवस्था ही है। नासवान से जुड़कर हम कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकते,
क्योंकि ये निरंकार आनंद का स्रोत है। इससे जुड़कर ही जीवन आनंदमय और सुखी बन सकता है। सुमिरन के द्वारा जब हम निरंकार का सहारा लेते हैं, इसे पुकारते हैं, तो ये हमारी सहायता के लिए पहुंचता है। शहंशाह जी फरमाते थे कि यदि कोई भी किसी ऊंची मंजिल से नीचे की ओर गिर रहा हो और ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष की निगाह उस पर जाए और उसके मुख से एकदम निकले, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, इसे बचा लो, तो वह गिरता हुआ इंसान भी जमीन पर आकर आराम से टिक जाएगा। देखो सुमिरन का फल, तू ही निरंकार। किताबों में सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ किताबों में है। कहते हैं जो हम सुनते हैं इधर उधर से, जो भी एक बार वो बातें किताबों में भी देखनी चाहिए, क्योंकि असल जो है ना सब किताबों में है, सत्य किताबों में है। कितनी अच्छी बात, आज तक इसको पढ़ा ही नहीं, लिए बहुत साल हो गए, मैंने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ा हुआ है। तो देखो कल थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा और आज पढ़ा, तो मन गदगद हो रहा है। टिक जाएगा और उसे कोई चोट भी नहीं आएगी। जीवन के पल पल में भक्तजन प्रभु की ही सहायता लेते हैं और दुखों से बचे रहते हैं। सुमिरन सूली का कांटा और असंभव को संभव में बदल सकता है। गुरबाणी में भी लिखा है, क्या लिखा है सुनाता आपको। हर सिमरत सब मिटे कलेश, चरण कमल मन मही परवेश। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 194। अथवा सिमर सिमर प्रभु भय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे। गुण गावत ध्यावत प्रभु अपना, अपना कारज सगल आठे। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 625 का है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी गुरसिक की इसी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो बंदे दिन रात जुबा तो तू ही कहंदे ने, हर अवकड़ दे दुख सुख अंदर, एहो सहारा लेंदे ने। सतगुर दी भगती करदा जो, निरंकार दे सोले गांदा है। रह ओ दे विच आवस दे ओ, रब दे विच समांदा है। हरदम शुक्र करे इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है। घड़ी सुहानी बीत रही जो, आवेगी सो चंगी है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 99। निरंकार का सुमरन मानव को सही दिशा की ओर मोड़ता है। जहां भी इंसान दुविधा में फंस जाए तो उसे सिमरन के द्वारा निरंकार से मार्गदर्शन मिल जाता है और वह सही रास्ते को चुन सकता है। तभी कहा है, चही पैंडे मही अंध गुबारा, हरि का नाम ताही उजियारा। अथवा सर्दी बलदी दुनिया अंदर, नाम को ठंडक आएगी। निरंकार दा सिमरन करके हर राहत मिल जाएगी। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 114। सुमरन एक नशा है जो मन को लोभ मोह अहंकार काम क्रोध और पापों की ओर से मोड़कर तृष्णाओं से छुटकारा दिलाकर प्रभु इच्छा को अपनाने की प्रेरणा देता है। इसी नशे में वह सुख दुख खुशी गमी मान अपमान संयोग वियोग सभी को एक समान रख सकता है। यह एक नाम का नशा ही है जो कह सकता है कि सुख दुख दोनों कपड़े पहरे आए मनुख। अथवा शब्द गुरु दा जे मन बसे, चानन थी भरपूर करे। सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 114। अंत में यही कहा जा सकता है कि सिमरन के द्वारा ही ये मानव लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकता है। सिमरऊ सिमर सिमर सुख पावो, सास सास संभाले। इह लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहि रखवाले। धनासरी 5 श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 679। आगे है वो आपको कल के वीडियो में बताएंगे कि सत्संग। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा आप जी के सामने जो भी कि सुमरन के फल, सुमरन का फल क्या होता है, कैसा होता है। देखो तो आज खुद पूरा पढ़ने के बाद खुद गदगद हो गया। कल थोड़ा सा पढ़ा था तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, हम ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे जैसा हमें
सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी हमें बनाना चाह रही हैं। माता जी तो हमें सब कुछ, वो कहते, हम अरदास करते हैं कि सुख सारे दुनिया दे पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखे संता दी टोली विच। तो दातार तो कृपा करता है, हमें सारे सुख दे रहा है, आज नहीं तो कल दे रहा, मगर दे तो रहा है, मगर उससे भी हमसे कामना है। कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं बच्चों को हर चीज़ दे रहे हैं। वो स्कूल जाता है उससे कॉपी है, किताब है, अब पैदल जा रहा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइकिल सीख गया तो साइकिल मांगी, साइकिल दे दी, साइकिल सीख गया, कॉलेज गया, बाइक चाहिए तो बाइक दे दी, और बड़ा हो गया बिजनेस करने लगा, पापा कार दिला दो, कार दिला दी, और बड़ा हो गया पापा मतलब शादी शादी में खर्चा कर। अब पापा का भी कुछ, माँ बाप का भी तो कुछ सपने होते हैं अपने औलाद से, बच्चों से, कि हमारा बच्चा ऐसे बने, हम ऐसा चाहते मेरा बच्चा आज्ञाकारी हो, एक बार जो कह दे वो सत्य वचन हो जाए। तो ऐसी सद्गुरु भी कहते हैं कि हम सभी संत महात्मा जो हैं सद्गुरु सच्चे पातशाह निरंकार से हर उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमें कोई दुख की घड़ी ना देखने को मिले, हमें कोई मतलब सर्दी ना लगे, हमें कोई गर्मी ना लगे, हमें किसी मतलब तंगहाली का सामना ना करने पड़े, हमारे सामने कभी पैसों की कमी ना रहे। तो ये चीज़ तो पता है कि अंतर्यामी हमारे मन में कोई बात आती है तो सच्चे पातशाह हमारी कामना पूरी जरूर करता है, आज नहीं तो कल करता, मगर करता जरूर है। कहते ना परमात्मा घर में देर है अंधेर नहीं है। तो सदगुरु माता जी जो है वो भी तो अपने बच्चों से कुछ उम्मीद लगाए हैं, बच्चों से लेती कुछ नहीं है, कभी दातार ने कभी हमसे कुछ लिया नहीं है, हमें दिया ही दिया है, सब कुछ दिया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया। तो उम्मीद है ये तन दिया तो ये तन हमें किस लिए दिया है, तो ये उम्मीद दातार की है कि ये तन इसलिए हमने दिया तो इसी में लगाए, मन हमने दिया कि हमारे चरणों में हमारे ध्यान में लगाए, और निरंकार को जो देखा है रमा हुआ राम जो हर जगह दिखाया इसमें ध्यान लगाए, और धन जो है अच्छे अपने उसमें कार्य सेवा में लगाए। जैसे कि दातार ने हमें बहुत सी सेवाएं बख्शी हैं धन की, जिसमें हमें सहयोग मतलब धन की मतलब सेवा करके, और कहते ना जो सेवा निष्काम निश्चित मतलब निष्काम सेवा कर दो, और दातार तू ही निरंकार, बस तूने दिया, तूने सेवा करवाई, तूने इस लायक हमें बनाया है। तो हम तो यही कहेंगे कि बस जो सुमरन है, और कहते हैं हमें हर वो शब्द पता है, हर एक बात पता है, सब कुछ। कहते हैं सत्संग जाते जाते अगर जब तक ज्ञान नहीं लिया तो ज्ञान लेने से पहले हमें मतलब ये कोरा सा कुछ लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था कि बातें ये हमारे सामने खड़ा, कहाँ खड़ा मैं, जब ऐसी बातें हुआ करती थी तो दाएं बाएं देखता था, कहाँ खड़ा मैं तो कुछ दिख नहीं रहा। तो बहुत से लोग कहा करते संत महात्मा कि जब से मैंने ज्ञान लिया तब से मेरा ये हो गया, तब से मतलब ज़िंदगी बदल गई। तो ज़िंदगी तभी बदलेगी ना कि जो हमें प्रण दिए हैं, पांचों प्रण को अपनी ज़िंदगी में उतार लें, और सच्चे पातशाह जैसा हम चाहते हैं कि हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, बोल वचन कैसे होने चाहिए। आज के टाइम पे हमें सब कुछ सिखा दिया, इंसानियत रूहानियत सिखा दी, प्यार करना हर किसी से, कि प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ये संतों के गहने हैं। तो हमें कुछ ऐसा बाकी नहीं रहा जो हमें सिखाया ना हो, जो हमें समझाया ना हो। आज जो हमने कहते सुमरन का कहते सुना था, हमें अपना, मैं भी ऐसे कर रहा, दुकान पे जाता हूँ तो सुमरन, घर से निकलता हूँ तो सुमरन, रास्ते में तो सुमरन, मगर सुमरन का फल क्या है, कितना बड़ा फल मिल सकता है, क्या क्या हासिल हो सकता है। सुमरन एक बहुत बड़ी वो अपनी तरफ से क्या कहें, बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब एक बहुत अमोलक शब्द है सुमरन। कहने को तो छोटा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मगर इसको करने से, अभी देखो बाबा हरदेव जी के वचन कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध करना जरूरी नहीं है, शुद्ध परमात्मा पवित्र परमात्मा में ध्यान लगाने से मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। हर चीज़ तो ऐसे हम करते चले जाएं। तो आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे वो विराम लेते हैं। और आप जी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो पहली बार देखे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हुए अगली बार वीडियो में आपको देखते हैं सत्संग, जो इसमें बुक में जो है सत्संग के बारे में क्या बताया है। तो कहते किताबों की बातें जो हम पढ़ के और समझेंगे तो असल में हमें समझ आएगी। हमें सदगुरु माता जी खूब समझाती हैं, खूब सब कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमें सब कुछ बता दिया। और यहाँ तक कि हमारा घर दिखा दिया कि हम आए थे कहाँ और हमें जाना कहाँ है, यहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए हमें कुछ
तो हमें सब कुछ समझा दिया दाता ने, कुछ भी नहीं रहा, बस यही कि हर समय शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और कुछ नहीं, सिर्फ तो सिर्फ शुक्राना बनता है। हम सत्संग में भी जाते हैं, यही बातें बार बार हमारे लिए क्यों दोहराई जाती हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो सच्चे पातशाह सद्गुरु जो है, ये निरंकार, ये अंगसंग है, ये अंतर्यामी है, घटघटवासी है। हम सत्संग से निकल के हमारे मन में क्या क्या चलता है, हम क्या क्या करते हैं, ये तो सब जानता है ना। ये नहीं कि हम सत्संग भवन से बाहर निकल गए और निकलने के बाद हम क्या कर रहे हैं ये नहीं जानता, ये सब कुछ जानता है। ये हमेशा सैटेलाइट की तरह रहता है, हमेशा ऑनलाइन रहता है, हमारे कर्मों को, हमारी सोच को, हमारे नज़रिए को, हमारे बोल वचन को सुनता है, देखता है, सब कुछ। इसीलिए बार बार वही हथौड़े मारे जाते हैं हम पे, और हथौड़े मारने के बावजूद भी कहते हैं लोहे को आग में डाल दिया, लाल हो गया, हथौड़े पड़ रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी उसका आकार नहीं बढ़ रहा है, तो आकार नहीं बढ़ रहा है तो हथौड़े की कोई कमी नहीं, हथौड़े का कोई दोष नहीं। दोष तो लोहे में हो सकती है, दोष तो कमी तो लोहे में हो सकती है। आग की भी कोई कमी नहीं, आग ने भी खूब तपाया, लाल कर दिया, हथौड़े भी खूब पड़े और पड़ ही रहे हैं, अब तक हथौड़े पड़ ही रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया हो अपनी तरफ से तो थोड़ा सा बोला, बाकी सब किताब में पढ़ के आप जी को सुनाया है। तो अगले वीडियो में आपको सत्संग के बारे में क्या लिखा आपको बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं आपके चरणों में, हमारे निरंकारी संत महात्माओं के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी, और हमारे जो मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई हैं उनके लिए प्यार भरा नमस्कार।